How are you, student? Hope all are fine. Today I'm going to discuss very important topic, reproduction, because this topic is must be important for medical entrance exam class 9, 10, 11, 12 for science student. दिस टॉपिक मस्ट भी इम्पोर्टेंट बिकॉज रिप्रोडक्शन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं क्या? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सकते हैं क्या? नहीं। फादर का जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन किसके जरिए जा रहा है? डीएनए के जरिए जा रहा है। डीएनए के जरिए क्या होता है? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। व्हाट वाज द प्रोसेस? एक से ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर होने का मेन रीजन क्या है? रिप्रोडक्शन। विदाउट रिप्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहुत सारे स्टूडेंट को बायोलॉजी बहुत टफ लगता है, बट ऐसा इंटरेस्टिंगली पढ़ाएंगे मतलब मजा आ जाएगा। तो वो आगे बढ़ते हैं तो बायोलॉजी को सीरियसली लो और अच्छा से सीरियसली पढ़ो, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने इतना बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल से आप लोग अच्छे से फॉलो करो, बुक को फॉलो करो, पैटर्न फॉलो करो, बुक को रिवाइज करो। नहीं, मैंने बाय हार्ट की बात नहीं कर रहा है, मैंने बोला है कि उसको समझो पहले। ओके, पहले अंडरस्टूड करो, उसके बाद रिटर्न में लिखो, फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बाय हार्ट कर लेते हैं, बाद में फंस जाता है एग्जाम के लिए। बाय हार्ट करता है, वो नहीं आया, बट वही टॉपिक होता है, बट थोड़ा चेंजेस करके आया है, बट स्टूडेंट क्या नहीं जानता। तो इसको आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये चैनल ला चुका हूँ। तो ये चैनल में आप लोगों को इतना सिंपल से बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, मतलब मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए मस्ट भी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है? दो चीज़ होते हैं मस्ट भी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन के लिए। मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, बाद में आप लोग को एनिमल का, अदर एनिमल का, प्लांट का रिप्रोडक्शन की बात करूँगा। पहले मैं ह्यूमन बीइंग का बात करते हैं। पहले ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन प्रोसेस में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका मेल, एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। बिकॉज विदाउट मेल फीमेल एट्रैक्शन के बिना आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसका मेन रीज़न क्या है? आप लोग को रीज़न वाइज थोड़ा समझाते हैं, ठीक है ना। मेल एक चीज प्रोड्यूस करता है रिप्रोडक्शन की तरह, जिसको नाम कहते हैं हम लोग स्पर्म। ओके, एंड देन फीमेल एक चीज पैदा करता है जिसको बोला जाता है ओवम। ये स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन की वजह से एक नया आपका प्रोजेनी का डेवलप होगा, नया सेल का डेवलप होता है, जो थर्ड सेल बोला जाता है। ठीक है, थर्ड सेल बोलता है, जिसके जरिए क्या फॉर्म होता है आपका जाइगोट। ये जो जाइगोट देख रहे हो ना, इससे ही आप लोगों का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। मतलब क्या, एक गर्ल्स या फिर एक बॉयज का जन्म कैसे होता है? रिप्रोडक्शन के जरिए होता है। बट उसका रिप्रोडक्शन में प्रोसेस क्या होता है? आप लोग ऑलमोस्ट जानते हैं। उसका रिप्रोडक्शन होता ही जनरली क्या? सेक्सुअलिटी। इसके वजह से आपका रिप्रोडक्शन होता है। बट कैसे होता है? व्हाट वाज द रीजन? क्यों स्पर्म हो रहा है? तो अच्छा से समझाते हैं आप लोगों को। तो व्हाट वाज द मेन रीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवम? तो शुरू करते हैं। आप लोग एकदम सिंपल से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर टॉपिक इजी होता है, आप लोग को बस समझना होता है। ओके, एंड देन लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो मेल का जो स्पर्म होता है वो दिखने में इस टाइप का होता है, ठीक है ना। इस टाइप का होता है स्पर्म, ठीक है। और स्पर्म कब रिलीज होगा? जब आपका क्या होगा? हार्मोन डेवलपमेंट होगा। हार्मोन डेवलपमेंट कैसे होता है? हार्मोन डेवलपमेंट का रीज़न क्या है? जब आपका उम्र बॉयज़ का ज़्यादातर से 11 से शुरू हो जाता है, ठीक है, 11 से 18 प्लस जब हो जाता है, तब तक हार्मोन मतलब डेवलपमेंट होता है, जिसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। आई होप आप लोगों ने सुना हो। ट्विंस बच्चा पैदा भी होते हैं, सिंपल रीज़न है। तो आप लोगों को मैं सिंपल से एक ही प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि आपको को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं रट्टा नहीं बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्पर्म रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि हार्मोन डेवलप होता है। हार्मोन डेवलप होने से आप लोगों का स्पर्म रिलीज होगा। बात सही है कि नहीं? तो सही है, तो आगे बढ़ते हैं ना। हार्मोन कैसे डेवलप होगा? बात, वो भी एक क्वेश्चन आ गया। हाउ टू प्रोड्यूस हार्मोन? व्हाट वाज द मेन रीजन टू प्रोड्यूस हार्मोन्स? लेट्स गो। ओके, हार्मोन्स रिलीज होने का मेन रीजन है आपका उम्र जब 11 से लेके 18 तक हो जाएगा। गर्ल्स के लिए क्या होता है? 10 क्लास से ही हो जाता है। क्या होता है? हार्मोन जब रिलीज होगा, गर्ल्स का एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड का प्रॉब्लम, ठीक है। बॉयज़ में भी हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि हार्मोन्स ज़्यादातर आपका कौन सा पीरियड में होता है? एडोलेसेंस पीरियड में होता है। अभी पूछेगा एडोलेसेंस पीरियड क्या है? जब आपका उम्र 11 प्लस हो जाता है, तब आपका एडोलेसेंस का एज शुरू हो जाता है। जब एडोलेसेंस का एज शुरू होते ही आप लोगों का स्पर्म रिलीज शुरू हो जाता है, चाहे साथ ही साथ आप लोग का हार्मोन भी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो व्हाट वाज द मेन रीजन टू हार्मोन प्रोड्यूस्ड? ओके, लेट्स गो, यू कैन स्टडी। तो हार्मोन प्रोड्यूस होने का मेन रीजन है, जब आप लोगों को एक मेल है, एक फीमेल है,
क्या होगा, एक मेल को फीमेल के प्रति जब आकर्षण बढ़ेगा, लाइक एग्जाम्पल अच्छा लगा, और मैं कॉलेज वाले लव स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ ना, जब अच्छा लगा, लाइक अच्छा लगा, तब क्या होता है, अपने आप एक अजीब व गरीब फीलिंग शुरू हो जाता है। तब क्या होता है, आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। क्या हार्मोन रिलीज होता है, अच्छा से याद करो, हाँ, हैप्पी हार्मोन। ज़्यादातर साइंस के लैंग्वेज में हम लोग हार्मोन ही कहते हैं, बट मैंने हैप्पी हार्मोन बोला है, ठीक है ना। ज़्यादातर आप लोग कुछ कुछ बुक में हैप्पी हार्मोन लिखा हुआ है, इसलिए मैंने हैप्पी हार्मोन के बारे में आप लोगों को बताया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हार्मोन क्या है। हार्मोन एक तरल पदार्थ है जो वाइट कलर का रहता है। वो क्या होता है, जब हम लोग का फीलिंग कुछ ज़्यादा ही हैप्पी मोमेंट होता है तब रिलीज होता है हम लोग का बॉडी से, ठीक है। ये हार्मोन जब रिलीज होगा, ये हार्मोन किसके बॉडी पे जाएगा, फीमेल का। कब जाएगा, जब आप लोगों का सेक्सुअलिटी कॉन्सेप्ट होगा, तब आपका फीमेल बॉडी पे जाएगा। और जाने से क्या होता है, व्हाट वाज द रीजन, तो देखते ही शुरू करते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी पढ़ो, मतलब पढ़ाई को इस टाइप का पढ़ो, मतलब मज़ेदार होना चाहिए। मैं करके ऐसे मतलब पढ़ो रट्टा मारो नहीं, अरे पढ़ाई बहुत इजी होता है, हम लोग तो ताफी क्यों रह रहे हैं, तो समझना ज़रूरी होता है ना। ओके, वही बात तो हम समझते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द रीज़न टू, ये आ गया स्पर्म। एक ही बार में जब सेक्सुअलिटी होता है, मेल का बॉडी में बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म रहता है, वो स्पर्म में से आधा परसेंट, मतलब थोड़ा ½ ओके, फीमेल का बॉडी के अंदर जाता है, जिसको बोलते हैं ओवम। ओके, जिसको क्या नाम बोलते हैं, ओवम। ओवम के शरीर में जाते ही एक प्रोजेनी, मतलब इस टाइप से रहता है, ठीक है, ओवम। ओके, तो इधर में क्या होगा, बहुत सारा स्पर्म जाने की कोशिश करेगा, बट फीमेल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है, जिस वजह से ही हॉट होता है। हॉट होने की वजह से मेल बॉडी का जो टेम्परेचर बॉडी लेवल था, उससे 2-3 गुना ज़्यादा होता है फीमेल का बॉडी का टेम्परेचर, जिस वजह से एक स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता। इतना सारा स्पर्म जाएगा, लेकिन एक ही बचेगा, एक ही स्पर्म बचता है। उससे क्या होता है, नया चाइल्ड का बोर्न होता है, नया एम्ब्रायो का बोर्न होता है, जिस वजह से बच्चा क्या होता है, डेवलप होता है तथा बोर्न होता है। व्हाट वाज द सिंपल रीजन ना, बहुत सारे स्पर्म गया, फीमेल का बॉडी हॉट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर रास्ते में ही मर गया, और जो बच्चा वो एम्ब्रायो के अंदर चला गया, और उससे क्या होगा, नया प्रोजेनी डेवलप हुआ। समझ में आएगा कि नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल से बता रहा हूँ, हर चीज़ को इजीली समझो, टफली मत लो, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप लोगों को मैं नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। एक चाइल्ड बेबी बोर्न होने के लिए क्या क्या जरूरी है, और मैं बात कर रहा था ट्विंस बेबी क्यों बोर्न होते हैं, ट्विंस। तो जब ओवम के शरीर में एक स्पर्म से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं ना मेल बॉडी से, उसमें से सिर्फ एक ही तो हम लोग का इस एम्ब्रायो में जाता है। बट कभी कभी इन केस समटाइम्स होता है, कुछ कुछ रीज़न की वजह से क्या होता है, 2 स्पर्म बच जाता है, और कहाँ चला जाता है, फीमेल का एम्ब्रायो के अंदर चला जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ट्विंस बेबी बोर्न होता है। जब 2 स्पर्म चला जाएगा तो क्या होगा, आपका ट्विंस बेबी होगा। पर 2 स्पर्म को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। एक को ज़्यादा मिलेगा, एक को थोड़ा कम मिलेगा। क्यों, मदर बॉडी तो सप्लाई थे ना, बॉडी में न्यूट्रिशन दे रहा है, बट देखो 2 में न्यूट्रिशन आ रहा है, तो एक ही को ज़्यादा मिल सकता है, एक को थोड़ा कम मिल सकता है। इसीलिए आप लोग देखा होगा, जो ट्विंस होते हैं, दोनों का माइंड कैपेसिटी दोनों का सेम नहीं होता। फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल द मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट में आप लोग देख सकते हैं, एक का पढ़ाई में अच्छा है, एक डांसिंग में अच्छा है, एक खेलकूद में अच्छा है, एक लाइक पढ़ाई में अच्छा है, रीडिंग में अच्छा है। व्हाट वाज द रीज़न, क्यों हो रहा है, यही रीज़न है, ठीक है। क्योंकि रीज़न में क्या होता है, एक को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है, एक को कम न्यूट्रिशन मिलता है। कम न्यूट्रिशन वाले का माइंड कैरेक्टर थोड़ा स्लो होता है, और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है तो उसका अच्छा होता है। तो इसी वजह से ट्विन देखने में तो सेम होगा, देखने में सेम होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन सेम मिले।